Hello everyone, welcome to our fourth video. So this fourth video will have today in this class economy. All the economy MCQs, nearly around 15 questions, 13 questions asked in economy. So it was more of a factual fact plus normal static concepts. Okay, it was more of an easier side. Economic questions are not that difficult except one or two questions. Okay, we'll discuss in detail. First question is port and why it is well known. कामाराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट. ओके, नाउ मुंद्रा पोर्ट हम सबको पता है ये अदानी का है. ठीक है, अदानी का, इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया. तो ये तो करेक्ट है. विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इट्स ए बेसिक थिंग कि JNPT पोर्ट, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है. तो ये तो गलत हो गया. ठीक है, नाउ कामराजर पोर्ट एकमात्र पोर्ट है जो कि रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, बाकी सब ट्रस्ट है. ठीक है, जो 12 पोर्ट है बाकी सब ट्रस्ट है. एकमात्र पोर्ट है कामराजर पोर्ट जो कि न्यूज़ में भी है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. सो इट इज़ द बिगेस्ट कॉरपोरेट एंटिटी. ठीक है, ये कॉरपोरेट एंटिटी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है. ये एकमात्र पोर्ट है. सो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट. सो only 2 pairs, that is B. Okay, it is the correct answer. Okay, now coming to the next question. Next question is okay, 34. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in China as compared to China, more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian culture is higher than in China. देखो, ये हो गया पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, इफ़ यू नो और विल्स यहाँ पे गेसिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक बुक में है, विवेक सिंह करके एक बुक है जो कि रिसेंट एक एडिशन में ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया गया है. बट अगेन दैट इज़ अ न्यू एडिशन, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओल्ड एडिशन पढ़ते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे भी अब ऐसा है कि अभी वांट ओनली 1 ओनली 2 आ गया तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स भी नहीं रहेगा. अगर भी आप एलिमिनेशन लगाओगे तो हमको आपको पता है कि ये तो गलत है, बिकॉज एवरेज प्रोडक्टिविटी, इंडिया का एवरेज प्रोडक्टिविटी तो कम है, चाइना का वैसा अराउंड 50 to 100% ज़्यादा है इंडिया से. तो ये तो गलत है. नाउ द थिंग इज़ ये दोनों सही है. दिस 2 आर करेक्ट बिकॉज इंडिया का मोर एरेबल एरिया है. ठीक है, अराउंड 150 मिलियन हेक्टेयर्स किसका है? इंडिया का है. चाइना का है अराउंड 128 मिलियन हेक्टेयर्स. इवन द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया भी मोर है. ठीक है, तो 1 और 2 आर करेक्ट, तो ओनली 2. तो ये भी एक डिफ़िकल्ट में रहेगा ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, ओके. 34 के बाद विल स्ट्रेट मूव टू 41 क्वेश्चन. 41 भी इकोनॉमी का है. 41 क्वेश्चन इज़ ओके. प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं ये सब मैंने 43 क्वेश्चंस ये सब मैंने एनवायरनमेंट में सॉल्व कर लिया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ कमिंग टू यहाँ पे हम इनविट्स की बात करें. इनविट्स न्यूज़ में था, आप कोई भी लास्ट ईयर का उठा सकते हैं. अक्टूबर नवंबर में ये राउज फोकस में भी था, मोस्टली हमने पढ़ा है. सो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इनविट्स, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल. ये उल्टा दिया है, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, तो ये गलत हो गया. तो इसमें थोड़ा डिटेलिंग, लाइक आप जब नोट्स बनाते हो आप थोड़ा डिटेल में नोट्स बनाना पड़ेगा. अगर आप ऊपर से 1-2 लाइन बना के छोड़ देंगे तो फिर आधा अधूरा प्रिपरेशन हो जाता है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन्वेस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स. ऑब्वियसली पैसा हम लगाते हैं, हम इस इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ से जब पैसा होता है हमको डिस्ट्रीब्यूट मिलता है, प्रॉफिट के हिसाब से हमको डिविडेंड मिलता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सरफेसी एक्ट ऑफ 2002. ये भी सच करेक्ट है. एंड सरफेसी एक्ट में बोरोवर का डेफिनेशन भी है. ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है. एंड यस, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 इज रॉन्ग, इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, 41 के बाद 42 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ये भी इजी क्वेश्चन है. इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज़ कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट. ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इतना हो गया था. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को हाइक किया गया है. मोस्टली सेंट्रल बैंक्स किए हैं. क्यों किए हैं? बिकॉज सेंट्रल बैंक्स को पता है, दे अज्यूम
दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनिटरी पॉलिसीज। ये भी आपको पता है तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो, हाँ उनको पता है वो मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस को काउंटर करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए ये करते हैं। तो बोथ 1 and 2 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं इजी में रखूँगा, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। बेसिक अगर मॉनिटरी पॉलिसी आपने पढ़ा है तो यू कैन वेरी इजीली आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 42 के बाद 43 तो हो गया अपना, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में कवर कर लिया एनवायरमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन 44। ओके, स्टेरिलाइजेशन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम योर स्टैटिक। हर बुक में, ऐसा एक बुक भी नहीं है जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का मेंशन नहीं है, ठीक है, ये हर बुक में, एवरी बुक। ऐसा नहीं है कि स्टेरिलाइजेशन यहाँ से आएगा तो आप बोलोगे ये मेरे यहाँ से आया, यह हर बुक में है, ठीक है। तो इट इज़ अ करेक्ट थिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, 44 हो गया, फिर उसके बाद हम जाते हैं 45। 45 अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन करूँगा। स्टेरिलाइजेशन ईजी, ये भी ईजी में रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कितना ईजी आ रहा है, ठीक है। ये 3 दिस को 41, 42, 44 ईजी में जाएगा, ठीक है। नाउ ये ट्रिकी होगा, तो इट इज़ अ मिक्स्ड बैग, क्वेश्चन इज अ मिक्स्ड बैग। ट्रिकी भी आया, इजी भी आया है, फैक्चुअल भी आया है, तो ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी ट्रिकी है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। देखते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। अब देखिए हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। हम सबको पता है कैपिटल मतलब स्टॉक मार्केट तो पहले होता ही होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब 2 प्रकार का मार्केट होता है, एक है मनी मार्केट, वेरी सिंपल फंडा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, फाइन। अब होता क्या है, मनी मार्केट, सीधा मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, ये सब मनी मार्केट का पार्ट है जो कि ट्रेड होता है, ट्रेडेड इन डेप्ट, ओके। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो 2 और 3 तो मनी मार्केट है ही नहीं, सॉरी कैपिटल मार्केट है ही नहीं, ये तो मनी मार्केट है, तो ये तो कैंसिल करो। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, नो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट में भी बॉन्ड हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे लॉन्ग टर्म, खासकर कैपिटल में मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी तो हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। सो 1 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, ओनली 2, बिकॉज दीज 2 आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट, ओके। सो अगर आपका बेसिक मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है आपको पता है, फिर भी आंसर सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्रिकी में रखूंगा क्योंकि कंफ्यूज होता है, मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है जब वो इतना कुछ पढ़ के जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के वो घबरा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं मीडियम में रखूंगा, ठीक है, ट्रिकी है तो मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के बाद हमारा आ जाएगा 46। ओके, 46 भी है। Which of the following describes the concept of small farmer large field? Small farmer large. Now the thing is ये भी डिफ़िकल्ट में आएगा क्योंकि ये बहुत ही छुपा हुआ करंट अफेयर था। अब रिसेंटली हुआ क्या था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब द पॉइंट इज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि अब ऑप्शन देख लो, बहुत ही लंबे लंबे ऑप्शन है। रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अप्रूटेड ड्यू टू वॉर करके कुछ दिया है। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज हार्मोनाइज सिलेक्टेड, तो ये ट्रैप है, ये लगता है ये सही है लेकिन है नहीं। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप छोड़ सकते हैं, दिस क्वेश्चन। सो द फर्स्ट इकोनॉमी क्वेश्चन विच यू कैन लीव, एंड ऑल्सो वो जो फैक्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी लीव कर सकते हो। अभी तक हम 2 लीव कर सकते हैं। सो द आंसर इज 46 का जो आंसर है इट इज़ बी, एक्चुअली सॉरी इट इज़ द राइट आंसर, इट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मार्जिनल फार्मर्स है, एक्चुअली आई गॉट कन्फ्यूज, ये भी मार्जिनल फार्मर्स है, यहाँ पे भी मार्जिनल फार्मर्स है, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो है बी, मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो ये काफ़ी डीप पूछा है, तो इसको अटेंड करना सही नहीं समझता, इसको आराम से आप छोड़ सकते हैं, हर चीज़ अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़ 46 हो गया, फिर 47। ओके, 47 भी कहीं ना कहीं थोड़ा डीप क्वेश्चन है क्योंकि एमएसपी एक अच्छा टॉपिक होता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ओके, अगेन प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन सम ट्राइबल है तो हम जान के जा सकते हैं हाँ ये तो होगा ही होगा, बिकॉज सम ट्राइबल पुल यूज़ कर रहे होंगे। नाउ नाइजर इज़ अ खरीफ क्रॉप या राबी क्रॉप, ये किसी को पता नहीं है। अब इसके एमएसपी के लिए नाइजर सीड्स भी प्रोवाइड कर रहा है,
तो ये दोनों एक्चुअली में सही है, बट अगेन द थिंग इज लाइक अ डिटेल्ड डीप प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ये कोई करंट अफेयर है, कोई स्टैटिक नहीं होगा, इट्स यू हु हैव टू डू इट, यू हैव टू डिग, यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, दैट आप इस इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उसके ट्रैप से बाहर निकालिए, पहले उससे बाहर निकालिए। ये प्रीलिम क्लियर करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ट्रैप से निकलना पड़ेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट्स में सारे चीज़ कवर नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। कैसे आप एक्सपेक्ट करो कि 1-2 घंटे में सब सारी चीज़ कवर हो जाएगा? सो इट इज़ यू हु हैव टू डू। इंस्टीट्यूट्स आपको तरीका बताएंगे, लेकिन इट्स यू हु हैव टू डू इट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 48 क्वेश्चंस। इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंटेंजिबल पूछा है, और जाहिर सी बात है जो इन्वेंट्री है वो फिजिकल होता है, इन्वेंट्री को आप टच कर सकते हो तो वो टेंजिबल हो गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कुछ टच नहीं कर सकता। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, तो ये तीनों के तीनों जो है ओनली 3 आंसर है 48 का सी। सो दीज आर ऑल intangible investments. Okay, fine. ये क्वेश्चंस मैं पॉलिटी में ले रहा हूँ, ये मैं इको में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ये पॉलिटी का 15 फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन है, तो मैं उसको पॉलिटी में ही ले रहा हूँ। आप इको में भी ले सकते हो, लेकिन मोर ऑफ इट इज़ अ पॉलिटी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 48 हो गया, राइट? नाउ इट इज नेक्स्ट जम्प टू 68 क्वेश्चन नंबर 68। 66 हो गया, 67, 68। ओके, 68 जो है अगेन इट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट बेस्ड, हाईली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस फैक्ट को लाइक इट इज़ मोस्टली इस सब क्वेश्चन को टच करना नहीं चाहिए। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू शुड लीव इट, बिकॉज 3.2 स्ट्रेट फैक्ट पूछा है। एवरीबडी कैन डू कि हाँ स्टेटमेंट 2 सही है। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम ऑफ। ठीक है, ये तो पता ही है, सब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने काफ़ी सारी चीज़ें, ये काफ़ी बड़ा स्कीम है, तो हर इंडस्ट्री को केटर करता है, तो ये तो सही है। लेकिन इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से बहुत थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम पीआईबी को फॉलो करें तो इट इज़ नियरली 2%। ठीक है, इट इज़ नियरली 2%। इवन 2019 में तो ये मर्चेंडाइज गुड्स में 1.7% था। ठीक है, तो 3 से बड़ा तो नहीं है, तो ये गलत है। तो अगेन इट इज़ अ फैक्ट, सो यू शुड अवॉइड दिस क्वेश्चन बिकॉज अननेसेसरी नेगेटिव हो जाता है। ओके, 68 के बाद, सो द आंसर इज 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, 68 के बाद आएगा हमारा डायरेक्ट, हम पहुंचेंगे 91 क्वेश्चन को। 91 क्वेश्चन, ओके, 91 क्वेश्चन एमएसएमई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई हमेशा न्यूज़ में रहता है। इवन ये स्टैटिक का भी पार्ट है। अगर आप एमएसएमई को अच्छे से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, रिसेंटली एमएसएमई का अमेंडमेंट हुआ था 2020 में। एमएसएमई का अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पे ये सब पैसा चेंज हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है, अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट ऑफ 2006 द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स 15 से 25 करोड़। तो ये 15 से 25 नहीं, ये 10 से 50 करोड़ है। तो फैक्ट के साथ भी यूपीएससी ने चेंज कर दिया। तो आपको पूरा डिटेल करना है, जो भी आप कर रहे हो आपको बार बार अपने नोट्स ये बनाने हैं, और अगेन एंड अगेन ये रिवीजन से होगा, इसका कोई और चारा नहीं है। ये रिवीजन के बिना एक बार अगर पढ़ोगे आप 100% सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन बाहर का नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यार एक आप अगर बार बार इसको चीज़ को रिवीजन करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में पूछा है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन ए डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। यस, व्हाई नॉट, ऑब्वियसली कर सकते ना। स्विफ्ट सिस्टम भी एक न्यूज़ में है, लेकिन ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, 2021 में यूज़ होता है, अभी भी न्यूज़ में है। ये एक मैसेजिंग सर्विस है। ठीक है, ये एक मैसेजिंग सर्विस है। ये बहुत न्यूज़ में था पहले, पैंडेमिक से पहले बहुत न्यूज़, बाहर पैसा भेजने के लिए एक मैसेजिंग सर्विस है, आउट ऑफ द बॉर्डर पैसा चेंज कर लिए। यही सिस्टम यूज़ करके तो नीरव मोदी ने काफ़ी यूज़ किया था स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो पहला तो गलत है, क्योंकि हम हो सकता है, इट इज़ विदाउट यूजिंग, तो ये सही है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स विदाउट यूजिंग, ये भी सही है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज ए डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंड। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैन दिया है, वो भी है, कर सकता है, फ्यूचरिस्टिक है, वैसे भी अभी भी होता है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ओके 93 क्वेश्चन, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन आता है हमेशा। मैं बहुत सारे टर्म्स मेरे शॉर्ट्स में बोला था लेकिन बीटा टर्म मेरे को भी नहीं दिखा। स्टिल देन द टर्म बेटा refers to the process of simultaneous buying and selling of an asset at different platforms and investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward। ये कहीं ना कहीं मतलब बीटा तो नहीं है, ऑप्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा म्यूचुअल फंड के साथ थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। ए टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क दैट अराइजेस व्हेन परफेक्ट हेजिंग इज़ नॉट पॉसिबल। देखो हेजिंग इज ए टॉपिक, जब हम हेजिंग टॉपिक पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम बीटा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, वी डोंट स्टडी अबाउट बीटा, तो इसको भी आप कैंसिल कर ही सकते हो। अब इसके प्रॉब्लम ए एंड बी, ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो द थिंग इज दिस इज द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। इवन आई ऑल्सो डिड नॉट न्यू इट, मुझे अभी भी पता चला। अगर मैं एग्जाम देता तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई वुड हैव लेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई दिमाग लगाने का चांस है ही नहीं। दो हो रहा है लेकिन स्टिल देन इट इज़ अ हाईली टर्मिनोलॉजी फैक्ट बेस्ड इकोनॉमिक क्वेश्चन, यू शुड नॉट अटेंड इट, ठीक है। ओके फिर और कितना हो गया आई गेस हमारा, या दैट्स इट फॉर इकोनॉमी एंड आई विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियोस। ओके फाइन, थैंक यू।